ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में ये जो व्रत अधिकार था, शिक्षा व्रत अधिकार था, शिक्षा व्रत अधिकार पर चर्चा अपनी हुई पूरी। अणुव्रत और गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ये चारों को अपन ने देखा। देखो, इसके पहले सम्यक दर्शन अधिकार अपन ने देखा था शुरू में। ये सम्यक ज्ञान अधिकार छोटा सा था, 5 छंदों का, वो भी देखा। फिर उसके बाद अणुव्रत और गुणव्रत, इन दोनों को दिखाने वाला वो अधिकार आया। फिर उसके बाद ही शिक्षा व्रत का अधिकार आया। शिक्षा व्रत के अधिकार में भी काफी विस्तार से वैयावृत्य, सामायिक और इनकी चर्चा हुई। वैयावृत्य की विशेष थी चर्चा, उसी में पूजन आदि की बात भी हुई। तो ये सारी एक तरह से यूं समझ लो सम्यक चारित्र, बाह्य सम्यक चारित्र या व्यवहार सम्यक चारित्र का वर्णन वहां पे हुआ। अब इनमें सबसे आगे की क्रिया, सबसे उत्कृष्ट क्रिया जो है, वो दिखाने के लिए अब ये अगला अधिकार है, सल्लेखना अधिकार। सल्लेखना अधिकार अपन देखते हैं। बीच में छठा अधिकार जो भावना अधिकार है, उसे भी अपन छोड़ते हैं क्योंकि वो बहुत विस्तृत है और वो अलग से ही चर्चा के लायक है। अपन इसको कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये विषय में भंग पड़ेगा, बीच में विषय नहीं, बीच में टूटेगा। ग्रंथ पूरा हो जाएगा तब फिर अगर विचार होगा तो उस समय अपन भावना अधिकार देखें। वैसे भी दशलक्षण आदि के समय या 16 करण आदि के समय वो अधिकार बहुत से लोग पढ़ते हैं और सरल है। खुलासा सदाशिव जी का अपने आप में सरल है वो। उस पर चर्चा की आवश्यकता लगेगी तो अपन उसको जरूर बाद में देखेंगे। तो आप लोग स्वतंत्र रूप से तो पढ़ ही सकते हैं, वो पढ़ लीजिएगा। बाद में अगर लगेगा ऐसा तो चर्चा करेंगे। तो सल्लेखन अधिकार अपने को प्रारंभ करना। इसके पहले जो पिछले श्लोक थे, वो श्लोक अपन बोल लेते हैं। बोलेंगे अपन 117 से। दान का ही प्रकरण था ना। आहार औषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम्। अर्हच्चरणसपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् भेकप्रमोदमर्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे हरितपिधाननिधाने यनादरास्मरणमत्सरत्वानि वैयावृत्यस्येते व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। वैयावृत्ति के अतिचार पर अपनी बात समाप्त हुई थी। अब सल्लेखना, यूं समझ लीजिए कि जितने भी व्रत हैं, उन व्रतों के आगे अगर कुछ है तो वो सल्लेखना। और सल्लेखना ये मुख्य रूप से अपन गृहस्थ जीवों के लिए बहुत जरूरी है। निराज तो निरंतर ही आत्मलीनता का उपाय करते रहते हैं, लेकिन सल्लेखना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। उनको भी जरूरी है, वो भी लेते हैं समाधि मरण तो, है ना। उनका तो निरंतर समाधि जैसा ही काम होता रहता है, लेकिन श्रावक के जीवन में इसका जीवन कैसा रहा, उसकी सफलता ये मरण से मालूम पड़ती है। क्या
मरण अगर सुधर गया तो पूरा जीवन सुधरा हुआ समझना। मरण बिगड़ा तो पूरा जीवन बिगड़ गया। जीवन भर कितने अच्छा रहा हो, खूब बढ़िया, समझ लो धर्म ध्यान में लगा रहता हो और धार्मिक क्रियाएं उसकी निरंतर चलती हो, लेकिन अगर मरण के समय विचलित हो गया, मरण के समय उसने समझ लो विपरीतता कर ली, सही ढंग से अगर समाधि मरण नहीं हुआ, संलेखना नहीं हुई, तो समझना पूरा जीवन बर्बाद है उसका। पूरा जीवन जो भी उसने किया वो सब व्यर्थ जाएगा, निष्फल जाएगा। तो जो तत्वाभ्यासी जीव होते हैं उनका जीवन में प्रयास भी ये रहता है कि कैसे भी करके मुझे संलेखना धारण करनी है, मुझे समाधि मरण करनी है। मरण समाधि पूर्वक ही हो, ऐसी उसकी भावना रहती है, रहनी चाहिए। आगे बहुत सुंदर बातें आएंगी इसके अंदर। ये अधिकार बिल्कुल शांत चित्त से और बहुत विचार पूर्वक पढ़ने का है। देखो एक चीज और मैं देख रहा था कि ये जो व्रतों की चर्चा आती है ना, जहां भी व्रतों की चर्चा आई वहां सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात आती है, व्रतों की बात आती है और आखिर में संलेखना की बात आती है। तत्वार्थ सूत्र में भी यही क्रम, तत्वार्थ सूत्र में भी यही क्रम दिया। सातवां अधिकार आप पढ़ोगे, सातवां अध्याय तत्वार्थ सूत्र का, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये पांच व्रतों की चर्चा हुई, इनकी भावनाएं बताई, इनके अतिचार बताए और आखिर में संलेखन। जहां अतिचार इनके बताए वहीं आखिर में संलेखना के अतिचार भी बताए। मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता, है ना, ऐसा आता है ना सूत्र। तो कहने का अर्थ यह है कि व्रतों की परिपूर्णता तो इस संलेखना में है। व्रतों के आगे इन्हीं की चर्चा, इसी की चर्चा संलेखना की। क्या, जितने भी व्रत आदि धारण करे, चाहे अनुव्रत हो, गुणव्रत हो, शिक्षा व्रत हो, उनका चरम परिणति ये संलेखना है। इसमें अपने आप वो सारे व्रत उठ करके महाव्रत पने को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी अपन देखेंगे इसमें। संलेखना वाला तो महाव्रती हो जाता है। जैसे दिग्व्रत और देश व्रत में अपन ने देखा था ना कि सीमा के बाहर वो उसके जो व्रत हैं वो महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं, है ना। उसी तरह से ये जिसने संलेखना धारण की उसके तो अपना आप ही महाव्रत हो गए। यहाँ तो प्रैक्टिकल में महाव्रत हो जाएंगे। कैसे होंगे वो अपन देखेंगे। इसमें स्वरूप भी आएगा, कब धारण करनी ये भी आएगा, और कैसे धारण करनी ये विधि भी आएगी। तो मेरी नजर में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रकरण है ये। क्योंकि जीवन सबका एक जैसा हो या नहीं हो, लेकिन जीवन की सफलता तो इस संलेखना से ही होनी क्या। इसलिए अपने को इस संलेखना के लिए तैयार रहना चाहिए। संलेखना के प्रति एक उत्साह और एक पूरी समझ का भाव होना चाहिए, है ना। ये कोई डर का या घबराहट का प्रसंग नहीं है। संलेखना तो जीवन में मतलब संलेखना के प्रति ऐसा आदर का भाव हो कि संलेखना हमारे जीवन में नहीं हो तो हमको नहीं चले, बिल्कुल भी नहीं चले, ऐसा आदर का भाव रहना चाहिए। तो देखते हैं अपन इसमें एक एक चीज बताते जाएंगे आचार्य देव। और सदाशिव जी ने अच्छा खुलासा किया है। बीच में एक छोटा प्रकरण भी आएगा, एक मृत्यु महोत्सव पाठ है ना, संस्कृत का है। 18 श्लोक हैं कुल। उन 18 श्लोकों के ऊपर सदाशिव जी ने वचनिका लिखी थी पहले, इस ग्रंथ के पहले। तो छोटी सी वचनिका भी इस प्रकरण में है। ये 126वें श्लोक के बाद इन्होंने उसको शामिल किया है। तो अच्छा है, वो भी अपने को देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, उसे भी देखेंगे। चलिए अब यहाँ देखते हैं बंतो कि प्रथम संलेखना के समय का वर्णन करने वाला श्लोक कहते हैं। संलेखना के समय का वर्णन करने वाला, ये छपी हुई पुस्तकों में तो पेज नंबर 432 है। छपी हुई पुस्तकों में सीधा 432 पेज पर, मतलब वो बीच में जो भावना अधिकार है उसे छोड़ करके सीधा संलेखना। संलेखना के समय का क्या मतलब कि कब धारण करनी चाहिए। अब कब का मतलब कोई टाइम नहीं है, कब का मतलब अवसर है। किस अवसर में धारण करनी चाहिए, कैसी परिस्थिति बने तो संलेखना धारण करनी चाहिए, ये बात यहाँ पे बताते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या उपसर्गे दुर्भिक्षे।
जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहुसल्लेखना मार्या। देखिए इसमें एक सुधार है। ये प्रतिकार्य में जो त में छोटी ई की मात्रा है ना, ये त में बड़ी ई की मात्रा आएगी, प्रतिकार्य, है ना, निष्प्रतीकार्य। देखो क्या कह रहे हैं, उपसर्गे, उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष होने पर, दुर्भिक्ष माने अकाल, अकाल हो, उपसर्ग हो, जरसी, जरा, जरा किसको बोलते हैं, जरा माने बुढ़ापा, कि वृद्धावस्था, अत्यधिक वृद्धावस्था आ गई हो, रुजायाम, रुज, रुज बोलते हैं रोग को, रुज शब्द से ही रोग बना है, ठीक है ना, तो रुजायाम यानी रोग हो जाने पर। लेकिन ये कैसे, या थोड़े से ही उपसर्ग में, या थोड़े से ही दुर्भिक्ष में, या थोड़ी सी बुढ़ा, थोड़े से रोग वगैरह बुढ़ापे में, ऐसा कि नहीं, निष्प्रतीकारे, कि जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सके, ऐसा निष्प्रतीकार, क्या? कि जो प्रतिकार करने जैसा नहीं हो, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता, जिसका कोई समाधान नहीं निकलता, क्या, जिसे टाला नहीं जा सकता, है ना, उसको बोलते हैं निष्प्रतीकार। मतलब उपाय नहीं दिखे जिसका कुछ, जिसका उपाय ना दिखे, ऐसा उपसर्ग, कि ये उपसर्ग तो मरणांतिक उपसर्ग है, ये मरण ही होगा इसमें, तो इसमें बच नहीं सकते। हम्म? दुर्भिक्ष, ऐसा दुर्भिक्ष कि जिसका कोई उपाय नहीं दिखता हो, कि कोई ठिकाना नहीं है अब तो। जैसे मान लो अपने यहाँ कभी तो बारिश कम होती है, कभी ज्यादा होती है, तो होता है ना कई बार कि पानी की कमी है, तो किसी किसी जगह अकाल पड़ रहा है, लेकिन वो एक आध साल का रहता है, और सरकार दूसरी व्यवस्थाएं कर देती है। क्या, तो ऐसा दुर्भिक्ष हो कि जिसका कोई प्रतिकार नहीं दिखता, उपाय नहीं दिखता, पानी की कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं, है ना, और फल सब्जियों की, या समझ लो अनाज की कोई संभावना जहाँ नहीं हो, पेट भरने की कुल मिला के जहाँ कोई संभावना नहीं दिखती हो, जैसे वो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था भद्रबाहु स्वामी के समय, है ना, 12 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। ऐसा दुर्भिक्ष पड़ने पर, जरसी, जरा आ जाने पर, बुढ़ापा, कैसा बुढ़ापा कि अब तो कोई संभावना नहीं है। अच्छा गजब की बात है, लोग 90 95 के हो जाते हैं, उसके बाद भी जीने की वांछा कैसी रहती है, कि अरे नहीं अभी तो इलाज करा दो, इलाज करा, वो डॉक्टर कह रहा है कि अब इलाज नहीं हो सकता है, अब इनके सुई भी नहीं लगाई जा सकती, अब कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। देखो मेरी व्यक्तिगत मान्यता तो ऐसी है कि 75 के बाद तो कोई अगर ऐसा रोग आ जाए, तो वो फिर संभावना वैसी रखनी चाहिए कि अब तो समापन जैसा है ना, ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए, उसके बाद तो धर्म ध्यान में लगना चाहिए। 75 भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं तो, है, अभी वो तो बहुत से लोगों को ये लगेगा कि अरे 75 में क्या है, अभी तो 85 90 साल तो जिए, क्या कर लोगे जी के, अब जी के क्या कर लोगे, कान नाक आंख तो कुछ साथ देती नहीं है, हाथ पांव बराबर चलते नहीं है, अब उसके बाद क्या करोगे, इसलिए ज्यादा दूसरों पर आश्रित रहना पड़े ऐसा काम नहीं करना, कि पलंग पे पड़े पड़े, वहां बिस्तर में पलंग पे पड़े, सॉरी अस्पताल में पलंग पे पड़े पड़े मरे, तो क्या दम है उसमें। ध्यान रखना, स्थान का कोई विशेष नहीं है, स्थान से कोई समाधि मरण होता है या नहीं होता, इसका लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अस्पताल में मरण हो तो समाधि मरण नहीं हो सकता, वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो जीने की एक आशंसा रहती है, जीने की इच्छा जो बनी रहती है, उस संलेखना का समाधि मरण का अतिचार है वैसे, क्या, उसे संलेखना का अतिचार कहा गया, जीवित मरणाशन से पढ़ेंगे बना के, तो वो छोड़ देना चाहिए ना एक उम्र के बाद। अब एक उम्र के बाद तो अपन कहते हैं, लेकिन कौन सी उम्र के बाद है। 75 में भी उसको तो जवानी सूझती है, लोग तो 75 75 की उम्र में शादियां कर रहे हैं आजकल, हैं, बोलो वो क्या वहां समाधि मरण या संलेखना की बात उसको स्वीकार होगी। तो जब ऐसा, ऐसी जरा आ जाए, तो बिल्कुल ऐसा बुढ़ापा कि अब तो मरण ही है ना, उस समय की बात। रुजायाम, कोई इस प्रकार का रोग जिसका प्रतिकार नहीं हो सके, है ना,
हो गया कोई ऐसा भयंकर रोग हो गया। अब आजकल तो दावा करते हैं कि सब तरह के रोगों की दवा आने लग गई है, हैं? लेकिन मान लो कुछ इस तरह का रोग हो जाए कि जो बिल्कुल प्राणांत कर देने वाला हो, तो उसमें फिर फालतू चक्कर में नहीं पड़ना, या संलेखन का उपाय करना चाहिए। है समझ में? संलेखन का उपाय करना चाहिए। देखो अभी पिछले 2 1 साल में तो कितने प्रसंग बने अपने। संजीव जी भाई साहब का बना, है ना, और ब्रेन ट्यूमर था ना, तो वो मालूम चल गया। उसके बाद वो ज्यादा उन्होंने कोशिश भी नहीं की। जो है ठीक है, उनके मतलब भाभी जी ने भी और दूसरे लोगों ने भी पास में रह करके उनको संबोधा ही सही। संलेखना जैसा ही माहौल बना पूरा का पूरा। प्रयास यही रहा कि अ, स्वाध्याय और तत्व चर्चा तत्व विचार ही चलता रहे, वही होता रहा, है ना? और दूसरे लोगों को बहुत विकल्प रहता था, लेकिन कोई सेंस नहीं। हाँ, उन्होंने खुद ने मना कर दिया था। देखो समझदार व्यक्ति तो समझ जाएगा ना कि अब क्या है। विदा होने के बाजे बजने लगे, ऐसा ऐसा भजन है क्या? जब पता चल जाए कि अब इसका प्रतिकार आसान नहीं, मुश्किल है या नहीं ही होगा, तो ऐसा उपसर्ग हो, चाहे दुर्भिक्ष हो, चाहे जरा हो, बुढ़ापा हो, या कुछ रोग हो इस तरह का, ऐसे निष्प्रतिकार होने पर धर्माय, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, क्या, किसके धर्म की रक्षा? कि हम जैन धर्म की रक्षा करेंगे, वो नहीं, खुद में, है ना, कि मैंने जो जीवन भर धर्म का पालन किया है, मैंने जो जीवन भर धर्म पालन का प्रयास किया है। पेज नंबर 432, 432 पर है छपी हुई पुस्तकों में। मैंने जो जीवन भर धर्म का आश्रय लिया है, उस धर्म की रक्षा के लिए, उस धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, तनु विमोचनम, कि अब ये शरीर उसमें बाधा बन रहा है ना। मैंने जो व्रत आदि धारण किए थे, वो सारे व्रत आदि टूट जाएंगे इस शरीर के चक्कर में। इसके चक्कर में मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, और तरह तरह की दवाइयां और तरह तरह का वो सब भक्ष अभक्ष का भी कुछ मालूम नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा तो शरीर छूटे तो बढ़िया। तनु विमोचनम, धर्म के लिए शरीर का विमोचन। लोग करते हैं उल्टा, है, उस शरीर के लिए धर्म का विमोचन कर देते हैं। यहाँ विमोचन का अर्थ वो उद्घाटन वाला विमोचन नहीं है। विमोचन का अर्थ मुक्ति, है ना, छोड़ देना। मोचन शब्द होता है, मोचन छोड़ने के लिए ही होता है। धर्माय तनु विमोचनम, शरीर का विमोचन कर देना, शरीर को छोड़ देना। आया समझ में? किस लिए? धर्म के लिए। भाई दो पार्टी है अपने सामने, एक तो धर्म है, एक शरीर है। क्या करना? धर्म के लिए तो शरीर छोड़ देना, शरीर के लिए धर्म मत छोड़ना। हाँ? जैसे वो सीता जी का वाक्य था ना, कि लोकापवाद के भय से मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन लोकापवाद के भय से धर्म मत छोड़ देना। तो ऐसे ही यहाँ पे, कि भैया और सब तुम छोड़ दो, भले कुछ भी शरीर के लिए और चीजें छोड़ते हो तो छोड़ो, लेकिन शरीर के लिए धर्म नहीं छोड़ना। आया समझ में? शरीर के लिए धर्म नहीं छोड़। होता है ना, बहुत से लोग होते हैं कि शरीर को मेंटेन करने के लिए अपनी इच्छाएं छोड़ते हैं, क्या खाने पीने की इच्छा पर लगाम लगाते हैं, कह रहे अपने को ये नहीं खाना, पसंद तो बहुत है ये मिठाइयाँ, और पसंद तो बहुत है ये घी से बनी हुई चीजें, लेकिन अभी तो हमने देखो शरीर को बराबर रखने के लिए छोड़ा। अरे डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारा शरीर बिगड़ जाएगा पूरा अगर तुमने अब नमक लिया, शक्कर ली तो शरीर के लिए शक्कर नमक तो छोड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना, लेकिन शरीर के लिए धर्म मत छोड़ना। धर्म के लिए शरीर छोड़ दे। और यहाँ पे तो अब क्या कहें, देखो वर्तमान समय में लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है, शरीर के पीछे, ये धर्म को तो गिनता ही नहीं, धर्म तो सबसे आखिर में। धर्म के लिए कुछ नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। न तन छोड़ता है, न मन छोड़ता है, न धन छोड़ता है। धर्म की वृद्धि हो, धर्म का समझ लो प्रभाव ना हो, उसके लिए भी धन आदि नहीं निकलता इसके पास। शारीरिक रूप से धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करता, शरीर को जरा भी कष्ट नहीं देता धर्म की वृद्धि के लिए, स्वयं में या दूसरों में, क्या, है ना। अब मन तो है ही नहीं इसका धर्म पे। तो तन मन धन कुछ भी तो नहीं छोड़ता धर्म के लिए। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे धर्म के लिए, क्यों? क्योंकि धर्म तो साथ जाता है। देखो गजब की बात है, जिसके लिए ये सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, वो शरीर आगे तक टिकता नहीं, है ना।
वो इसको छोड़ देता, वो नहीं छोड़ता, इसे ही उसे छोड़कर जाना पड़ता। शरीर तो यहीं रहता है, शरीर तो यहीं रहता है, हमें छोड़ के जाना पड़ता है ना, कि जिसे तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा, जो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, तुम उसके पहले ही निकल लोगे, वो कभी अगले भाव में जाने वाला भी नहीं। ऐसे उस शरीर के पीछे जो धर्म आगे तक जाता है, उस धर्म को मत छोड़। दोनों में तुलना तो करके देखो, ये शरीर यहीं रह जाने वाला, ये टिकने वाला नहीं है? और हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारे साथ जो हमारा किया हुआ है वही जाएगा, है ना। किया हुआ माने जो भी कर्म बांधे हैं, वो जो कर्म बांधे हैं वही साथ में जाएंगे। और कर्म तो कर्म की जगह पे, कर्म भी आत्मा में प्रवेश नहीं करता। हमारा भला तो उस धर्म से होगा, धर्म साथ जाता है, और धर्म हमेशा साथ देता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, ऐसा एक आता है, धर्म ही रक्षा करता है। धर्म किसकी रक्षा करता है? कि जो धर्म की रक्षा करे, है ना, जो धर्म को प्रायोरिटी देगा, जो धर्म को आगे रखेगा, धर्म उसे आगे रखेगा। धर्म के आगे रखेगा, वो तो खुद के ही भाव है, धर्म कोई अलग चीज तो है नहीं, है ना, वो तो अपने ही भाव है कि भैया ये तेरे भाव ही तेरा भविष्य निर्धारित करें। तू शरीर के लिए अगर धर्म छोड़ता है, तो तेरा भविष्य तो ऐसा है कि ऐसे तुझे बहुत सारे शरीर मिलेंगे, क्योंकि शरीर के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। तो बारंबार शरीर धारण कर, तू बारंबार शरीर धारण कर, और सुखी मतलब दुखी होता रहे। और अगर धर्म के लिए शरीर छोड़ता है, तो ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, जल्द ही छूट जाएगा, और धर्म तुझे अनंत सुख देगा। आया समझ? धर्म से ही अनंत सुख होने वाला है, और कोई विधि नहीं है। तो इसलिए धर्माय तनु विमोचनम, धर्म के लिए तनु, तनु माने शरीर, ठीक है ना, धर्म के लिए ही शरीर का विमोचन कर देना। सल्लेख नाम आहु, उसे सल्लेखना कहा गया है। किसने कहा? आर्या, जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो आर्य है। आर्य का अर्थ आचार्य भी होता है, आर्य का अर्थ अरहंत देव भी होता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो वही है। तो जो अरहंत देव हैं, अथवा जो महान आचार्य हैं, उन्होंने धर्म के लिए शरीर को छोड़ने का नाम सल्लेखना कहा है। धर्म के लिए शरीर छोड़ने का नाम सल्लेखना है। हमने इनको समाधि मरण पाठ बुला दिया, इनकी समाधि हो गई, ऐसा नहीं होती समाधि, ऐसे नहीं होती सल्लेखना। ये विधि किसी और के द्वारा कराने की नहीं है, कोई और सहायता कर सकता है, लेकिन उससे नहीं होएगी। लोगों को बड़ा घमंड रहता, हमने उनका समाधि मरण करवा दिया। अरे तू कहां से करा देगा? तुझे खुद को पता है क्या होता है समाधि मरण? कोरा वो पाठ पढ़ लेते हैं, समाधि मरण पाठ पढ़ लिया, 12 भावनाएं सुना दी, और कुछ वैराग्य भावनाएं सुना दी, बस सुनाया 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 सुनाया। ये सुनाने का नाम इसने समझ लिया कि हमने तो समाधि मरण करा दिया। ये किसी के कराने से किया नहीं जाता, ये तो स्वयं ही किया जाता, स्वयं ही होता है, स्वयं के द्वारा ही किया जाए। अरे खुद की रुचि नहीं है, तो वो कैसे जीवन में होता है? बताओ, क्या कह रहे हैं? तो ऐसा उपसर्ग आ जाए। ध्यान रखना, शरीर के लिए धर्म के लिए शरीर छोड़ा जा रहा है, कब की बात कर रहे हैं लेकिन? कोई सोचे कि ये तो अभी जवानी में ही छोड़ दे क्या? कौन कह रहा है जवानी में छोड़? भाई तुम्हें जीने की आस दिखती हो, है ना, जिसका प्रतिकार दिखता हो, उस समय मत छोड़ना। यहाँ तो कह रहे हैं ना, निष्प्रतिकारे, कि जिसका कोई प्रतिकार नहीं है, जिसका कोई उपाय नहीं है, ऐसे उपसर्ग, ऐसा दुर्भिक्ष, ऐसी ऐसी जरा बुढ़ापा, और ऐसे रोग, चार चीजें बता, ये भी ऐसे हों कि बस ये अटल हैं, अभी ये टलेंगे नहीं, है ना। मतलब क्या कहें, इससे पार नहीं पाया जा सक रहा है, तो सल्लेखना धर्म की है। समझ में आई बात? सल्लेखना लेनी चाहिए। और शरीर क्या है वो सल्लेखना? ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर धर्म के लिए शरीर का त्याग कर देना, उसका नाम सल्लेखना। ध्यान रखना, शरीर का त्याग कर देने का अर्थ यहाँ पे कोई आत्महत्या नहीं है। कोई सोचे शरीर का त्याग कर दिया, ठीक है अब तो नहीं बच सकते, तो ये गला काटा मर गया, फांसी लगा के मर गया, जहर खा के मर गया, ऐसे नहीं। धर्म के लिए, धर्म के लिए शरीर का विमोचन कर, उसका नाम सल्लेखना।
उसे संलेखना कहा जाता है। बोलिए। पंडित जी इसमें ऐसे लिखा है संलेखना का, तो जैसे चौथा गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान से ऊपर वाले ही धर्म करते हैं, ऐसा आपने अभी तक पढ़ा है ना? किसने कहा? धर्म चौथे गुण स्थान वाले का तो होता है सही धर्म, बाकी मिथ्या दृष्टि का कहाँ होता है धर्म सही? हाँ, तो पहले तो सम्यक दर्शन ही होगा। हाँ यहाँ तो तो, व्रतों के बाद की बात है, मैंने सम्यक दृष्टि की बात। हाँ तो जैसे अभी तक सुनने में आता है कि संलेखना सिर्फ व्रतियों की होती है, इससे सिद्ध होता है ऐसा? क्या संलेखना सिर्फ? व्रतियों की होती है जो व्रत धारण करते हैं, पंचम गुण स्थान हाँ, से ऊपर। कायदे से तो उनकी होती है ना। लेकिन ये और बात कहाँ से आई कि वो अंतिम समय में व्रत आदि धारण नहीं कर सकता? नहीं, ये नहीं अंतिम बोल समय। रहे, ये हाँ। नहीं बोल रहे धर्म की रक्षा, धर्म तो चूंकि चौथा और पंचम गुण स्थान व्रती ही करता है, हाँ, इसलिए मैं बोल रहा सही हूँ है। उसमें ज्यादा जोर दिया है, ये बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही है। नहीं तो हाँ ये बात शुरू में की ना अपन ने, कि मैं भाई इनकी अंतिम परिणति ये संलेख नहीं है, ये बात शुरू में आ गई कि सबसे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन आता है, सम्यक दर्शन के बाद व्रतों की बात आती है, और व्रतों के अंत में संलेखना का ही नाम आता है। तत्वार सूत्र उठा के आप देखेंगे तो वहां भी यही मिलेगा, है ना। वो जो 7वां अध्याय है, 7वें अध्याय में यही बात है। पहले इन व्रतों की चर्चा की और फिर उसके बाद संलेखना की चर्चा की। व्रतों के अतिचार दिखाए, उसके बाद में संलेखना के भी अतिचार दिखाए। तो वो है बात वहां पे, संलेखना व्रति की होती है, बात बिल्कुल सही है। और व्रति सम्यक दृष्टि होता है, ये भी उससे पक्की बात है ना। तो धर्म भी वही करता है, धर्म वास्तव में उसी के प्रकट हुआ है यही यही है बोल ना। रहा था मैं कि धर्म की हाँ, रक्षा वही करता है। हाँ वही करता है, सही बात है ना। अब कोई सोचे लेकिन इसमें कि मिथ्या दृष्टि फिर इसका उपाय नहीं करे, भैया उपाय करे ना, सबसे पहले तो सम्यक दर्शन का उपाय करे। कोई सोचे सम्यक दर्शन के लिए बात है, ये तो हम तो नहीं करेंगे। अरे तो तू सम्यक दर्शन लेने का उपाय कर, है ना। ऐसी बात। बोलिए। सर एक वो बात भी तो आती है, जैसे जैसे कोई अचानक कोई समस्या आती है और फिर लोग बाग उसमें हाँ, वो धारण करते हैं, तो उसका कैसे क्या सिस्टम है? देखो इसमें अभी वो बात लेने ही वाले थे अपन भी। संलेखना भी ये दो तरह की है। क्या? एक अविचार, एक सविचार, ऐसे भेद है क्या? अविचार सविचार जैसे कि जो पहले से सोचा नहीं हो ऐसा प्रसंग आ गया, मान लो अभी एक्सीडेंट हो गया गाड़ी चलाते चलाते, और अब दम तोड़ रहे हैं अपन वहां पे, तो उस समय क्या संलेखना नहीं ली जा सकती? क्या बिल्कुल ली जा सकती, है ना। उस समय भी हो सकती है, वो अविचार है। अचानक से हुआ ना, अचानक से कि अचानक से बाढ़ आ गई, अचानक से कुछ ऐसा, मतलब आग लग गई, सांप ने डस लिया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी जो आकस्मिक हो, है ना। आकस्मिक में ऐसा कि ये अब मरण ही नजर आ रहा है सामने, तो वहां पे क्या करना? वही करना जो अनंग धरा ने किया था। वो मत करना जो दुनिया भर के लोग, और किसी न किसी तो बचे इधर से भाग। भाई दिख रहा है अपने को कि अब बचने की संभावना नहीं, पहले कर लेना कोशिश सामान्य रूप से, वो कोशिश जैसी बने वैसी कर लेना। लेकिन अब दिख रहा है कि कोई संभावना नजर नहीं आती, तो फिर वहां पे संलेखना धारण की जाती है, उसे कहते हैं अविचार संलेखना। अविचार माने बिना योजना के वो की गई। और ये सविचार संलेखना जो अभी विधि बताएंगे ना, कि ऐसा करना वैसा करना, वो सविचार वहां पे बुद्धि पूर्वक और एक योजनाबद्ध तरीके से, जहां पे अब नजर नहीं आ रहा है, जीने का कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता, वहां धीरे धीरे वो संलेखना धारण करता है। वो क्रमशः होता है काम, उसमें समय लगता है। और ये अविचार संलेखना जो है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, ये तत्काल का काम, तो तत्काल भी हो सकता है किसी का, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज है, हालांकि आगे आएगी वो बात, लेकिन प्रकरण उठाए तो बता ही देता हूँ कि कभी ऐसा लगे कि शायद बच भी सकते हैं, तो फिर उसमें ऐसा नियम लिया जाता है कि अगर बच गया तो ये जो मैं आहार आदि मैंने छोड़ा है, अगर मैं जीवित रह गया तो ग्रहण करूंगा, और अगर जीवित नहीं रहा तो मेरे त्याग ही, है ना, मरणांतिक त्याग ही, ऐसा है ना। जैसे संलेखना वगैरह है ना, समाधि है, समाधि संलेखना तो बिल्कुल अंत में ही होती है, लेकिन समाधि मरण भी है। समाधि धारण की जाती है अधिक से अधिक 12 वर्ष की। कोई 12 वर्ष के लिए वो समाधि धारण कर ले, लेकिन अगर 12 वर्ष में मरण नहीं होता तो वो फिर वो छोड़ देता, उस समाधि को छोड़ करके। ये नहीं कह रहे हैं कि पाप में लग जाता, लेकिन वो जो नियम उसने लिए थे, वो नियमों को फिर वहां छोड़कर फिर दूसरे ढंग से लेता है, ऐसा है। बोलिए।
जैसे कई लोगों को मरणावस्था में होश नहीं रहता और उनको फिर वो संलेखना दिलाने की कोशिश करते हैं, वो क्या है? मैंने पहले ही कहा ना, दिलाने से नींद आती है। नहीं, जिसको होश नहीं है उसका नहीं होगा। आंशिक होश है या कुछ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ रहा तो नहीं होगा उसका। ऐसी अवस्था में होती ही नहीं है संलेखना या समाधि मरण। अविचार वाली भी नहीं होती जैसे आप बता रहे हो। अविचार वाली का अर्थ तो ये है कि आकस्मिक है, इसके कुछ विचार नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है। विचार पूर्वक ही संलेखना लेगा, बेहोशी में थोड़े ना लेगा, है ना। एक्सीडेंट हुआ, अब अपने को मालूम है बिल्कुल, अरे हाथ कट गया, पैर कट गया, मरने वाले हैं, तो खुद को दिख रहा है ना, तो अब विचार चल रहे हैं। लेकिन ये अविचार का मतलब कि जिसके बारे में विचार नहीं किया था, ऐसा प्रसंग अचानक उपस्थित हो गया, ऐसा एक्सीडेंट बन गया, दुर्घटना हो गई, उसको अविचार नाम दिया। अविचार का आशय इससे नहीं है कि वहां पे कुछ विचार नहीं है या बेहोश पड़ा हुआ है, वो वाला अर्थ नहीं है ना। बेहोशी की दशा में हो, सोया हुआ हो, कोमा में हो, उस जीव की संलेखना नहीं होती, उसका समाधि मरण नहीं होता। आया समझ में? उसका होगा ही नहीं, कैसे होगा, सोचो तो सही। अरे ये पूरा उपयोग स्थिर रख करके होने वाला काम है, और जहां भी उपयोग की स्थिरता ही नहीं है, वहां ये काम कैसे बने? और समाधि कौन लेता है? समाधि, ऐसी बात है। समाधि। वही सल्लेख नहीं है, समाधि मरण सब उस प्रक्रिया का नाम है। और वो जो आखिर में सल्लेखना, लेखना माने त्याग, है ना। सल्लेखना सही प्रकार से लेखना यानी छोड़ना, यानी सही ढंग से इसका त्याग कर देना। सल्लेखना का, सॉरी, शरीर का, उसका नाम सल्लेखना है। चलिए इसकी अपन टीका देखेंगे। अभी तो ये पेज अपने को ढूंढना पड़ेगा पहले। तो बीच में बहुत बड़ा अधिकार है ना, वो भावना अधिकार, रूपस्थ ध्यान। अच्छा, 1123 है पीडीएफ। धन्यवाद। देखिए, ये आ गया। जाका इलाज नहीं दिखे, मिल गया। ऊपर से दूसरी लाइन है, जाका इलाज नहीं दिखे, मिटने का प्रतिकार नहीं दिखे, ऐसा उपसर्ग होते हैं, दुर्भिक्ष होते हैं, जरा होते हैं, रोग होते हैं, जो धर्म की रक्षा के अर्थ शरीर का त्याग करना, ताहि गणधर देव सल्लेखना कहे है। जाते हैं, देह में रहना और देह की रक्षा करना तो धर्म के धारने के अर्थ है। मनुष्यपणा, इंद्रिय और मन इत्यादि पावना, सो समस्त धर्म के पालने ते सफल है। और जहां धर्म ही का नाश दिखे, जो अब धर्म नहीं रहेगा, श्रद्धा ज्ञान चारित्र नष्ट हो जाएगा, ऐसा निश्चय हो जाए, तहां धर्म की रक्षा के अर्थ ही देह का त्याग कर देह का त्याग करना सो संलेखना। को पूर्व जन्म का बेरी असुर पिशाच आदि देव उपसर्ग आय करे, तथा दुष्ट बेरी व भील म्लेच्छादिक, तथा सिंह व्याघ्र गज सर्प आदिक दुष्ट तिर्यंचनीकृत उपसर्ग आया होए, अथवा प्राणनी का नाश करने वाला पवन, वर्षा, गड़ा तथा शीत उष्णता, धूम, अग्नि, पाषाण, जलादिक कृत उपसर्ग आया होए, तथा दुष्ट कुटुंब के बांधव अधिक स्नेह ते व मिथ्यात्व की प्रबलता ते, तथा अपने भरण पोषण के लोभ ते चारित्र धर्म के नाश करने को उद्यमी होए, तथा दुष्ट राजा, राजा का मंत्री इत्यादि निकृत उपसर्ग आवे, तो तहां सल्लेखना करे। बहुरी निर्जन वन में दिशा भूल हो जाए, मार्ग नहीं पावे, बहुरी अन्न पान जामे मिलने का नहीं, ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए, बहुरी समस्त देह को जीर्ण करने वाली, नेत्र कर्ण आदि इंद्रिय को नष्ट करने वाली, जंघा बल नष्ट करने वाली, हस्त पाद आदि को शिथिल असमर्थ करने वाली जरा आ जाए, इस काल में सल्लेखना करना उचित है। बहुरी असाध्य रोग आए गया होए,
प्रबल ज्वर और अतिसार तथा श्वास काश कफ का बधना तथा वात इत्यादि की प्रबलता होए तथा अग्नि की मंदता करी क्षुधा का घटना होए रुधिर का नाश होना होए तथा कठोदर 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 सोजाई इत्यादि विकार की प्रबलता होए तथा रोग की दिन दिन वृद्धि होए तदि शीघ्र ही धैर्य धारण करे उत्साह सहित सल्लेखना करना योग्य है। ये अवश्य मरण के कारण आय प्राप्त होए तहाँ चार आराधना का शरण ग्रहण करे समस्त देह गृह कुटुंब आदिकते ममत्व छाड़ी अनुक्रमते आहार आदिकनी का त्याग करी देह को त्यागना देह विनशी जाए और आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र जैसे नहीं विनसे तैसे यत्न करना यो देह तो विनाशीक है अवश्य विनशेगा कोट्यां जत्न ते देव दानव मंत्र तंत्र मणि औषधादि को रक्षा नहीं करेगा देह तो अनंत अनंत धारण करी करी छाड़े है यो रत्नत्रय धर्म अनंत भवनी में ही प्राप्त हुआ अनंत भवनी में नहीं प्राप्त हुआ याते दुर्लभ है संसार परिभ्रमण ते रक्षा करने वाला है ऐसा धर्म मेरे परलोक पर्यंत मति मलिन हो ऐसा निश्चयधारी देह देह ते ममता छाड़ी पंडित मरण के अर्थ उद्यम करे। अब समाधि मरण का महिमा कहने को सूत्र कहे। ये तो अगला श्लोक आएगा। देखो क्या कहा, जिसका इलाज नहीं दिखता हो, ये बात हो गई ना, मिटने का उपाय नहीं दिखता। अच्छा, अभी जो अपन ने सविचार अविचार की बात की ना, वो इन चारों में घटित होते हैं, चारों में घटित होते हैं दोनों ही तरह। कभी तो अचानक सी भी हो जाती है और कभी क्रमशः भी होती है। मिटने का उपाय नहीं दिखता हो ऐसा उपसर्ग आने पर, ऐसा कुछ उपसर्ग आ जाए। अच्छा देखो, परीक्षा नहीं लिखा क्योंकि परीक्षा कभी भी मरणांतिक नहीं होता है ना। मरणांत कर देने वाला, मरण ला देने वाला तो उपसर्ग ही होता, परीक्षा नहीं होता। वृद्धावस्था आ जाने पर, ऐसा बुढ़ापा आ गया, वो भजन देखा था ना अपन ने, आयो रे बुढ़ापो मानी सुधी बुद्धि बिसरानी भूधर समझ अब स्वहित करेगो कब यह दशा वह है जब तब पिछते हैं प्राण। ऐसा उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष आ जाने पर, वृद्धावस्था आ जाने पर, रोग हो जाने पर, धर्म की रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता, मूल बात यही है, धर्माय तनु विमोचनम, धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर का विमोचन, शरीर का त्याग, उसे गणधर देव सल्लेखना कहते हैं, उसका नाम सल्लेख। देखो भावार्थ में पूरा खुलासा है। देह में रहना तथा देह की रक्षा करना तो धर्म के धारण करने के लिए। भैया शरीर किसके लिए है? धर्म बढ़ाने के लिए है ना। शरीर में जो रहना है वो धर्म धारण करने के लिए रहना है या धर्म बढ़ाने के लिए रहना है। मनुष्यपना, इंद्रियां और मन इत्यादि का प्राप्त करना, वह सब तो धर्म का पालन करने से ही सफल है। जो भी ये मनुष्यपना मिला, इंद्रियां मिली, पांचों इंद्रियों की सफलता मिली, पांचों इंद्रियां काम कर रही है ना बराबर है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, सूंघने में भी आ जाता है, देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन आ तो रहा है। आया समझ। देखने में थोड़ा कम हुआ तो चश्मा लगा के देख ले, दिख तो रहा है ना। आंखें फूट तो नहीं की बिल्कुल ही, कान ऐसे खराब तो नहीं हो गई कि सुनाई नहीं दे, मशीन लगा के सुन तो रहे ना है। कम सुन रहे हो, मशीन से सुन रहे हो लेकिन सुनाई दे रहा है, यानी इंद्रियां तो है अभी काम कर। ठीक है, तो इससे भैया धर्म बढ़ा। ये जो शरीर मिला है खास तौर पे मनुष्य का शरीर, ये धर्म वृद्धि के लिए ही मिला। क्यों कि वास्तव में मनुष्य दशा ही एकमात्र ऐसी दशा है कि जहां से हम मुक्ति का उपाय कर सकते हैं और जहां से मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष मार्ग यहाँ प्रकट होता है, दूसरा कोई ऐसा भव नहीं है, चाहे देव हो, नारकी हो, तिर्यंच हो, उसमें ये धर्म साधन नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही है बात। वृद्ध अवस्था आ जाने पर ये देह में रहना तथा देह की रक्षा करना तो धर्म को धारण करने के लिए है। ये तो अंडरलाइन करने जैसी बात है कि शरीर किसके लिए है। इस शरीर में रहना
अगर रहना पड़ रहा है, क्या करो, रहना पड़ ही रहा है, अपने को, अपनी कमजोरी है, तो शरीर में रहना तो धर्म धारण करने के लिए, शरीर की रक्षा करना किस लिए, धर्म धारण करने के लिए। धर्म का नाश करो शरीर की रक्षा के पीछे, ऐसा काम नहीं करते। अरे शरीर का बहुत ख्याल रखते हो आप, बहुत कायदे से रहते हो, ऐसी चीजें नहीं खाते हो जिससे कोई बीमारी हो। भैया ये शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो हमको व्यर्थ में दवाइयां नहीं खानी पड़ती। इस विचार से उन चीजों को छोड़, इसलिए नहीं कि साहब हमने मेंटेन कर रखा, अरे शरीर को मेंटेन करके क्या कर दो। भाई अपन अभक्ष भक्षण दो दो बातों से नहीं करते। एक तो जीवों का घात जिसमें ज्यादा हो ऐसा अभक्ष का भक्षण नहीं करते, उसमें जीव दया नहीं पलती, अहिंसा नहीं पलती। दूसरा कि इससे अगर शरीर बिगड़ेगा, पाप बंधेगा और शरीर बिगड़ेगा, तो अपने आप ही हमको फिर अभक्ष आदि भी खाने पड़ेंगे, दवाइयां भी खानी पड़ेगी। हम वो नहीं खाना चाहते, हम वो पाप नहीं करना चाहते, इसलिए लिमिट में रहते हैं। आया समझ। तो शरीर का धारण करना किसके लिए है, देह की रक्षा। शरीर का धारण करना तो धर्म वृद्धि के लिए, धर्म को धारण करने के लिए है। मनुष्यपना, इंद्रियां और मन इत्यादि की प्राप्त प्राप्त करना, वो सब तो धर्म का पालन करने में ही सफल है, धर्म का पालन करने से ही सफल बना है। जो जीव मनुष्य भाव पा करके धर्म धारण नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, उसके ये इंद्रियां पाना विफल है। और निश्चिंत रहो, अगले भाव में मिलने वाली नहीं है इंद्रिय। ये संगीपना पंचेंद्रीपना अभी मिल गया ना, ये मिला था धर्म धारण करने के लिए, लेकिन ये धर्म धारण नहीं किया, धर्म का पालन नहीं किया, तो अगले भाव में मिलने वाला नहीं। क्या कोई हो भले, आया समझ। तीर्थंकर का पुत्र ही क्यों ना हो, या तीर्थंकर के ही घर वाले क्यों ना हो, अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो कोई उनको वहां से थोड़ी ना वो छूट मिल जाएगी कि ये तीर्थंकर के हैं इस वजह से थोड़ी बहुत तो है इनको रियायत दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जहां धर्म का ही नाश होता दिखाई दे, ऐसा निश्चय हो जाए कि अब धर्म नहीं रहेगा, श्रद्धा ज्ञान चारित्र नष्ट हो जाएगा, वहां धर्म की रक्षा के लिए देह का त्याग करना सल्लेख। कुछ याद आ रहा, अपन ने पहले समाधि मरण का एक प्रकरण पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान, उनका था वो अपने रायमल जी का, जो उसमें है ना ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, उसमें वो गुमानी राम जी का भी बताते हैं बहुत से कि गुमानी राम जी का, उसमें एक बहुत बढ़िया उदाहरण था, किसका, झोपड़ी का। मेरे ख्याल से शायद आत्मानुशासन में भी आया था वो, झोपड़ी का। कोई व्यक्ति वो विदेश गया और विदेश में बहुत रत्न वगैरह कमाए, अब वहां टेम्पररी रहने के लिए उसने एक छोटी सी झोपड़ी कुटिया टाइप बना ली, और उस कुटिया के सहारे वो रत्नों को सुरक्षित रखता है, क्योंकि रखने की जगह तो चाहिए ना, तो उसके अंदर वो सुरक्षित रखता था। ठीक है। अब क्या हुआ कि झोपड़ी में आग लग गई। अब क्या करेगा, झोपड़ी को बचाएगा या नहीं बचाएगा, झोपड़ी को बचाने का पूरा प्रयास करेगा। क्यों, क्योंकि झोपड़ी के सहारे उसने रत्नों की रक्षा की है, और झोपड़ी उसके रत्नों की रक्षा में सहायक है। तो जितना बन सकेगा झोपड़ी को बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन कैसे, रत्नों की कीमत पे तो नहीं करेगा ना। अब उसको दिखे कि ये झोपड़ी की आग तो अब बुझ नहीं सकती, ये तो अब असाध्य हो चुकी है, तब फिर क्या करेगा कि रत्नों को लेके निकलो यहां से, झोपड़ी जल्दी जल जाने दो, ये रत्न सुरक्षित रहेंगे तो ऐसी झोपड़ी क्या, ऐसे जाने कितने महल खड़े कर लूंगा मैं। तो वो रत्नों को उठाता है और झोपड़ी को जलने देता है और भाग जाता है। बस ये कहिए यहाँ घटित करना, वो झोपड़ी है ये शरीर, उस झोपड़ी के आधार से धर्म रूपी रत्न की रक्षा करता है ना। आया समझ में, इस शरीर रूपी झोपड़ी के आधार से रत्नत्रय रूपी रत्नों की, धर्म रूपी रत्न की रक्षा करता है। तो जब तक ये झोपड़ी इन रत्नों की रक्षा करने में समर्थ हो, तब तक तो उसको बचाने का उपाय भी किया जाएगा। लेकिन अगर इस झोपड़ी की रक्षा करने के चक्कर में वो रत्नों का ही नाश होना हो, धर्म रत्न ही अगर नष्ट होता हो इस शरीर रूपी झोपड़ी की रक्षा करने में, तो ऐसी झोपड़ी बचा के कोई समझदारी नहीं। तो ऐसी झोपड़ी का वो शीघ्र अतिशीघ्र त्याग करता है धर्म की रक्षा के, शरीर रूपी झोपड़ी का त्याग करेगा धर्म की रक्षा के, है ना। बढ़िया उदाहरण था वो। मुझे ऐसा ध्यान आता है शायद आत्मानुशासन में भी इस तरह की कोई बात है, उसके संबंध में वो समाधि मरण का प्रकरण अपन ने पहले देखा था। मनुष्यपना, इंद्रियां और मन इत्यादि को प्राप्त करना, वह सब तो धर्म का पालन करने से ही सफल है। जहां धर्म ही का नाश होता दिखाई दे,
ऐसा निश्चय हो जाए कि अब धर्म नहीं रहेगा, श्रद्धा ज्ञान चरित्र नष्ट हो जाएगा इसके चक्कर में, तो फिर धर्म की रक्षा के लिए देह का त्याग करना वो संदेह। अच्छा, समझदारी भी इसी में। क्योंकि ऐसे मनुष्य भाव तो जाने कितनी बार प्राप्त हो गए और आगे भी प्राप्त हो जाए, लेकिन इस मनुष्य भाव के चक्कर में, इस शरीर के चक्कर में अगर धर्म का हमने लोप कर दिया, धर्म का नाश कर दिया, तो फिर क्या होगा? कोई पूर्व जन्म का बैरी, असुर, पिशाच आदि देव आकर उपसर्ग करे। देखो, उपसर्ग तीन के द्वारा किया जाता है। देव भी आकर के उपसर्ग कर सकता है, तिर्यंच भी आकर के उपसर्ग कर सकता है, मनुष्य भी आकर के कर सकता है, और चौथा अचेतन कृत उपसर्ग भी होता है। ऐसा उपसर्ग आया, चट्टाने टूट करके गिरने लगी ऊपर से, हिमस्खलन हो गया, बाढ़ आ गई, ये अचेतन कृत उपसर्ग है ना। तो चार प्रकार से ऐसा उपसर्ग है। नारकी तो बेचारा आएगा नहीं उपसर्ग करने, वो तो खुद ही उपसर्ग ग्रस्त है ना। वो क्या उपसर्ग करेगा? तो कभी मान लो ऐसा हो कि पूर्व जन्म का बेरी कोई असुर हो, पिशाच हो, ऐसे कोई देव हो, होता है ना, भूत प्रेत आदि ये जो व्यंतर होते हैं, व्यंतर हो, भवनवासी हो, कोई भी हो, वो आकर के तीव्र उपसर्ग करने लगे। दुष्ट, बैरी, भील, म्लेच्छादिक, सिंह, व्याघ्र, गज, सर्प आदि, ये तिर्यंच और मनुष्य दोनों आ गए, है ना। अब चाहे वो बेरी मनुष्य हो, चाहे बेरी तिर्यंच हो, ऐसे दुष्ट तिर्यंचकृत उपसर्ग आ गया हो, प्राणों का नाश करने वाला पवन, वर्षा, गड़ा, गड़ा का अर्थ इन्होंने भूकंप लिख दिया, ये भूकंप नहीं होता है। गड़ा मतलब ओले, ओले गिरते हैं ना, उनको गड़ा कहा जाता है, भूकंप गलत है। गड़ा की जगह ओले लिख लीजिए। क्या बोलते हैं उसको अपन, हिमपात तो नहीं कहेंगे उसको, ओले ही बोलते हैं। ओले समझ में आता? कि ओले में भी मर जाते हैं क्या? अरे ओले इतने बड़े बड़े भी गिरते हैं, आया समझ में? इतने बड़े बड़े ओले गिरते हैं, छोटे छोटे ही नहीं, बड़े बड़े भी होते। तो गड़ा, शीत, उष्णता, भयंकर ठंड, भयंकर गर्मी, ऐसी भयंकर की जिसमें जीना ही मुश्किल, ऐसी जगह फंस गए हम कहीं। अरे गए थे साहब वहां घूमने, हैं, हिमालय पे या कश्मीर वश्मीर कहीं पे, और अचानक से ऐसी बर्फबारी हुई, हिमस्खलन हुआ और भयंकर सर्दी पड़ रही है, क्योंकि सर्दी में ही जाते हैं मूर्ख लोग भी वहां पे। ठंड में ही तो बर्फ का मजा है, गर्मी में थोड़ा बर्फ दिखेगी। तो जाते हैं वहां पे और सुख भोगने, क्या समझ में? सुख भोगते हैं क्या मजा? देखो, किसी को कैसा भी लगे, मुझे तो बहुत मूर्खता नजर आती है उसमें, कोई समझदारी का काम नजर नहीं आता। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई घूम लिए फिर लिए हम उसके बाद ये बात कर रहे हो, हैं, या कि उम्र ज्यादा हो गई है तो अब सब देख लिया उसके बाद, हैं, क्या वो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो हिसाब भी नहीं है ना। तो यहाँ पे तो उसमें कुछ समझदारी जैसा काम नजर आता नहीं। जब एक तरफ तो आप गाते हो भवन में जी भर घूम चुका, हैं, तो फिर यहाँ घूमने की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। शीत, उष्णता, धूप, अग्नि, धूप से भी मरण, क्या? हाँ, ऐसी भयंकर धूप हो, क्या? बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जहां पे आप खुले में दिन में निकल जाओ तो चमड़ी झुलस जाए, रोग हो जाए। बहुत तेज धूप से स्किन कैंसर का खतरा भी बताते हैं। तो कुछ जगह की ऐसी हो धूप, कुछ आग हो, पाषाण हो, पत्थर गिर रहे हो, जलाधिकृत उपसर्ग आ गया हो, है ना, बाढ़ आ गई, बारिश हो गई तीव्र। दुष्ट कुटुंब के बांधावादी, देखना, दुष्ट कुटुंब के बांधावादी स्नेह से, दुष्ट है तो स्नेह कैसा? अरे ज्यादा स्नेह करने वाले ज्यादा दुष्ट हैं, समझ में ही बात? ये नहीं भी जाना चाहो, और नहीं, पापा को तो वहां अस्पताल लेके ही जाना पड़ेगा, मम्मी को तो वहां पे भर्ती कराने पड़ेगा, ऐसे नहीं, मैं तो पूरी दुनिया का जोर लगा दूंगा, क्या, बचा के ही रहूंगा, है, कि वहां सारा इलाज कराने जाऊंगा। ये ज्यादा स्नेह वाले भी दुष्ट होते हैं, समझ लेना, क्या? अधिक स्नेह अच्छा नहीं है। देखो, स्नेह तो तोड़ना है, बात सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन जब धर्म समझने बैठे हो तो ये सारी बातें अच्छे से समझ लेना, क्या, ज्यादा स्नेह रखना भी उचित नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ही बाधा खड़ी करेगा, अपने को ही बाधा खड़ी करेगा। देखो, राग तो रहता है, और अपने प्रियजन अगर धर्मात्मा हो तो वो राग थोड़ा और ज्यादा ही रहता है ना, क्योंकि वहां साधर्मी बनेगा, राग भी जुड़ गया। लेकिन राग तो राग ही, और ये राग आग दहे सदा, और उस आग में ये खुद भी जलेगा, दूसरे को भी जलाएगा। उनका प्रसंग ध्यान आता है, वेद जी थे, गंभीर चंद जी, अलीगंज वाले,
योगेश जी भाई साहब के पिताजी। तो उन्होंने सब परिजनों को बाहर कर दिया कि कोई भी मेरे पास मत आ, सिर्फ योगेश जी को पास में रखा, है ना? सिर्फ योगेश जी को पास में रखा, कोई भी पास में नहीं आया। जो मुझे धर्म की बात सुना सके बस वही, तो वो योगेश जी को पास में रखा, बाकी सबको बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये सब जो बहुत प्रेम जताने वाले हैं, ये असल में इस जीव को संसार में भटकाने वाले। बहुत ज्यादा प्रेम नहीं बढ़ाना, बहुत राग नहीं बढ़ाना। हाँ, गजब की बात है। दुष्ट कुटुंब के बांधा वाली, कुटुंब दुष्ट है, अपने घर वाले दुष्ट हैं कि ये पत्नी दुष्ट है। अरे कोई लड़ोकनी हो या कोई लड़ाकू पति हो तो फिर भी दुष्ट कहा जाए? ये तो बहुत प्रेम करने वाले हैं। क्या ये बहुत प्रेम से रखती है, बहुत प्रेम से रखता है, या बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं बच्चे बच्ची माँ बाप इत्यादि सभी, है? तो ये दुष्ट है। हाँ, ये भी दुष्ट ही है। जो द्वेष बुद्धि रखते हैं वो तो दुष्ट हैं ही सही, लेकिन जिनके राग में तू यहाँ फंस जाता है, जिनके राग में तू अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता, वो भी तो दुष्ट ही है। देखा था ना भूधर शतक में अपन, अनित्य पंचाशत में, भूधर शतक में, इनमें सब आया नहीं है? वो दुष्ट है सब। दुष्ट कुटुंब के बांधावादी, स्नेह से या मिथ्यात्व की प्रबलता से, मोह प्रबल हो ना तो भी, अपने भरण पोषण के लोभ से, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा, अपने पोषण भरण पोषण के लोभ से चारित्र के नाश करने को उद्यमी हो गए हों। कि आप कुछ भी नहीं दिलाते हो, आप हमको कुछ भी नहीं खिलाते पिलाते हो, हमारी पसंद की चीज नहीं खाने देते हो। वो बच्चे कहे माँ बाप से, या पत्नी कहे पति से, या पति कहे पत्नी से, क्या ये तुम हमारे पसंद की ध्यान ही नहीं रखते हो बिल्कुल। अपने भरण पोषण के लोभ से चारित्र का नाश करने को उद्यमी हो। ये खुद अभक्ष नहीं खाता तो बच्चे को अभक्ष खिलाने लग जाता है। कह रहे ले तू तो खा, वो प्रेम से, ये प्रेम ही तो उसको दोबारा है संसार। और खुद भी खाए और बच्चे को भी खिलाए। देखो खिलाने का तो एक उदाहरण है, अन्य चीजें भी लगा लेना। चारित्र के नाश करने के लिए उद्यमी हो गए हो, तथा चारित्र का नाश समझ में आ गया ना? ज्यादा डिटेल तो क्या करें, इस पहले कई बार बात आ चुकी है। वो परिवार कुटुंब जनों के कारण ही तो वो धर्म छूटता है लोगों का। समझ में आ रही है बात? तथा दुष्ट राजा, राजा का मंत्री इत्यादि कृत उपसर्ग आ जाए। किसी राजा ने चढ़ाई कर दी, है? क्या बोलते हैं, पर चक्र, पर चक्र कहा जाता है ना? विरोधी राजा को अन्य राजागण आगे, या इस राज्य पर चढ़ाई कर दी और अब तो मारा मारी मच जाएगी, लोगों को लूट लिया जाएगा। पहले तो बहुत होता था, अब तो कुछ ऐसा होता नहीं। लेकिन अब देश देश में होने लगा क्या, कि देशों में युद्ध छिड़ गया। अब अपन ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे युद्ध का प्रसंग बन रहा है, वहां पे मरने मारने की बात हो रही है। हाँ, टोडरमल जी के ऊपर भी राजा का उपसर्ग आ गया। सही बात है, टोडरमल जी पर राजकृत उपसर्गी तो था। टोडरमल जी ने ये सल्लेख ना दी, वो जो अविचारित वाली बात ली थी ना तुमने, वो वहां पे घटित होती, वो वहां घटित होती। राजा का मंत्री इत्यादि कृत उपसर्ग आ जाए तो वहां सल्लेख ना करना चाहिए। निर्जन वन में दिशा भूल हो जाए, मार्ग नहीं मिले। आजकल तो जंगल भी छोटे छोटे ही हो गए, जंगल है कहाँ आज, कमी है। फिर भी कोई ऐसी जगह पहुंच गया, रेगिस्तान में भटक गया, नहीं मिल रहा, अब तो कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं, जिसमें अन्न पान मिलना बंद हो जाए, ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए, ऐसा अकाल पड़ गया, कुछ भी नहीं मिल रहा खाने के लिए। हाँ साहब, कोरोना में भी चाय नहीं मिल रही, लोगों को चाय गुटखा इसकी तलब थी। ये कोई उपसर्ग नहीं है, आया समझ में? ये तो इसके विषय भोग रुके हैं। जो सामान्य जरूरत की चीज है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिक जरूरतें हैं, जो रोटी कपड़ा मकान, अन्न पान मिलना बंद हो जाए, ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए। समस्त देह को जीर्ण कर देने वाली, नेत्र कर्ण आदि इंद्रियों का कार्य नष्ट कर देने वाली, जंघा बल नष्ट कर देने वाली, हाथ पैरों को शिथिल कर असमर्थ कर देने वाली जरा यानी वृद्धावस्था आ जाए। देखो वृद्धावस्था के विशेषण है सब, नेत्र कर्ण आदि इंद्रियों का कार्य नष्ट कर, श्रवण की शक्ति घटी, चाल चाले अटपट। बोलो, ऐसा था ना सब भजन में, बहुत था वहां तो। दो चन झरत पानी, आयो रे बुढ़ापो मन, दांतन की पंक्ति टूटी, हाड़न की संधि छूटी,
काया की नगरी लूटी, जात नहीं पहचान। बहुत है उसमें। तो इंद्रियों का कार्य नष्ट हो जाता है ना, आंखें कमजोर होती हैं। कभी ऐसा सुना क्या कि बुढ़ापे में इसकी आंखें और तेज होती गई, जवानी में जैसी थी उससे और तेज होती गई, तेज होती गई? अरे क्षण क्षण घटती जाती है। कि पहले तो कम सुनता था और बुढ़ापे में इसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, अब तो 12 योजन तक का सुनने लग गया। ऐसा ऐसा किसी के साथ नहीं बना। समझ में आ रही है बात? तो घटती ही जाती है। जंघा बल नष्ट करना, जंघा बल समझे? चल नहीं सकता। जंघा बल नष्ट हो जाए तो चल नहीं सकता, जांघों में ताकत नहीं रही, भाई जांघें ही तो वजन ढोती है शरीर का। जांघों में अब शक्ति नहीं रही, पैरों में शक्ति नहीं रही, जंघा घुटना सब लगा लेना वहां पर। तो यानी जो चल चल फिर नहीं सके, ऐसा बुढ़ापा। हाथ पैरों को शिथिल कर असमर्थ कर देने वाली, जरा से में थक जाते, थोड़ा भी गमन नहीं कर सके, हाथ पैरों से कुछ काम नहीं कर सके, ऐसी असमर्थ कर देने वाली जरा वृद्धावस्था आ जाए, उस समय संलेखना करना उचित है। उस समय संलेखना करना उचित है। ये संलेखना के अवसर हैं आगे और है इसके अंदर, अभी समय तो हो रहा है अपना। इस भावार्थ को थोड़ा सा और देख करके, और अगला समाधि मरण की महिमा कहने वाला श्लोक आएगा, उसकी चर्चा फिर करते हैं। चैतन्य का पहले श्लोक बोल लेते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन आहु सल्लेखनामाद्या। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित के गीत गाओ। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, चंद सूर हु दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, चंद सूर हु दूर करे नहीं अंतर तम की हानि। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, पक्ष सकल नय भक्ष करत है स्याद वाद में सानी, पक्ष सकल नय भक्ष करत है स्याद वाद में सानी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी।